चंद पैसे दूंगा, उम्रा करवाऊंगा, बाइक दूंगा, अगले को गोली मार दो। पहला फायर मारा इसकी टांग पर, दूसरा फायर मारा इसके पेट पर। हो सकता है कि कोई पैसे की लालच हो या कोई ऐसा मामला, बीवी ने ही चालाकियों से उसे ये वर्गलाया। लोग इस हद तक गिर जाएंगे, किसी का भी कत्ल कर देंगे। मैं तो अस्तगफुरुल्लाह करके कह रहा हूँ कि उस शख्स का अल्लाह जाने कैसा दिमाग या बेवकूफ़ था कि इस लालच, ऐसी लालच में आ गया कि मैं कत्ल करने के बाद अल्लाह के घर उमरा करने जाऊँगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। अब शूटर इस हद तक गिर चुके हैं कि भाई मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा, चंद पैसे दूंगा, उम्रा करवाऊंगा, बाइक दूंगा, अगले को गोली मार दो। शूटर अब इस हद तक गिर गए हैं और गिराने वाले कौन है वो भी इस प्रोग्राम में जानिएगा, और जिसने कत्ल किया वो भी जानेंगे। फयाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भाई को कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। फयाज भाई मुझे ये बताइएगा, ये सारा वाक़या है क्या? मेरा भाई, हम लोग गए थे बुध बाजार कुछ सामान लेने के लिए, और मेरे भाई को कोई गुमनाम फ़ोन आने लगे कि रियाज भाई आप कहाँ हो, नाम लेकर। तो वो ना पहचान सका फिर भी, क्योंकि वो शूटर कॉल कर रहा था। तो आखिरकार जब तीसरी चौथी कॉल आई तो उसने कह दिया कि मैं लियाकत चौक से सब्ज़ादार बिजली घर की तरफ जा रहा हूँ, अपने घर की तरफ। ठीक है। तो वहाँ पर ही उसके पीछे पीछे ही, या शायद उसी जगह पर घूम रहे थे, उनके पीछे आए। उन्होंने फट इसे पहला फायर मारा इसकी टांग पर, दूसरा फायर मारा इसके पेट पर, दूसरा फायर बाइक को लगा। इन्होंने 4 फायर किए वहाँ से, और वहाँ से फायर करते हुए उसी वक्त वहाँ से भाग गए। और जैसे हम वहाँ पहुँचे, खून लखपत रियाज वहाँ गिरा हुआ था। हमने उठाकर 112 पर कॉल की और इसे जना हॉस्पिटल की तरफ ले गए। भाई आप तक कैसे इतला पहुंची भाई की? भाई आपके साथ राब्ते में था? जी, मेरे साथ राब्ते में था। और जब वहाँ पहुँचे मैंने इसे फिर भी पूछा ये बंदे कौन थे, आप जानते हैं? वो कहता मैं नहीं जानता इन लोगों को। और मैंने कहा किसी से लड़ाई हो, दुश्मनी हो? कहता मेरा किसी का कुछ लेना देना नहीं है, हमें भी पता हमारा भाई ऐसा नहीं था। और जब ऑपरेशन थिएटर अंदर गया, 8-10 घंटों के ऑपरेशन थिएटर के चक्करों में उसकी डेथ हो गई। और बाद में हमारी पुलिस, हम मशकूर हैं पुलिस के, उसने उस वक्त शूटर को 1-2 दिन में ही गिरफ़्तार कर लिया है, जो शूटर था। पर शूटर के बयानों के, शूटर ने जो पुलिस को बयान दिए हैं कि मेरे साथ इम्तियाज़ नामी शख्स जो कि रियाज का हमजुल्फ है, उसका सांडू है, वो था। उसने मुझे अपने साथ आपके भाई का जो सांडू है, जो सांडू है इम्तियाज़, उसने मुझे उम्रे का टिकट और कुछ चीज़ों का लालच देकर मुझे इन्वॉल्व किया। साथ मुझे कहता है इसे सब डराएंगे, उसका कहना पुलिस को ये है। और उसने रियाज को फायर, इसे कहा मारो फायर मारो फायर, वो उसका ये कहना है पुलिस को, उसके बयानात ये हैं। और जब उसने फायर मारा, उसने ऊपर फायर मारो, इसके पेड़ में एक टांग में लग गया, जिसके दौरान ऑपरेट होते हुए उसकी डेथ हो गई। और जो इम्तियाज़ी नामी शख्स है वो फ़िलहाल उसने अपनी टर्म 302 की कैसे करवा ली है, उसने अपनी टर्म बुरी ज़मानत करवा ली है। उसका बाप और उसका एक बनवाई पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, जो कि पुलिस ने वो भी छोड़ दिया। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही, अब हम क्या करें। हमारी वज़ीर आला से, DG IG कमिश्नर से दरख्वास्त है कि हमारे साथ तावन किया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ बहुत नाज़्यादती हुई है। मुझे ये बताएं फयाज भाई कि रियाज भाई को जिन लोगों ने कत्ल करवाया है, उनका एक जो मुजरिम है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, वो तो पुलिस की हिरासत में है। ठीक है। अब ये जो मामला आ रहा है कि रियाज का जो सांडू है आपके भाई का, आपको पहले इल्म नहीं था कि सांडू है, कि घर आना जाना, कोई ऐसा माहौल कि उसके अंदर कोई ऐसा गुबार हो? क्योंकि उस इनकी वाइफ आपके भाई के रियाज की और उनकी सिस्टर ही है ना। हाँ जी, तो देखे ना कुछ सांडू हैं, तो क्या इनके इख्तलाफात ऐसे बड़े हैं? क्योंकि घर भी आना जाना यकीनन होगा। नहीं, मेरी भी, हमारी जो भाभी है इनके साथ कोई भी ऐसे इख्तलाफात इनके नहीं थे। और रही बात ये, इसकी एक और साली है जिसकी शादी इससे हुई थी। इसने उस शादी में उसे एक घर 5 मरले का या जाने 3 मरले का उसे गिफ्ट दिया था, जो कि अब कुछ 4-5-6 माह गुजरने के बाद वो कहता है मुझे मेरा घर इम्तियाज़ कहता है वापस चाहिए। उसने वो अकेडमी चलाती थी नैन सुख में ही, एक और शबाज नामी शख्स के साथ मिलकर रजिस्ट्री भी इसने उसे दे दी। और उससे इम्तियाज़ को कहने लगी मेरी रजिस्ट्री रियाज के पास पड़ी है, और इसने रियाज के ख़िलाफ़ उसे वर्गलाया। अब ये
चंद बातें, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इम्तियाज़ की तफ्तीश में वो खुद ही बताएगा कि ये आखिरकार मामला क्या है। इसमें मैं कुछ कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जबकि रियाज को भी पता नहीं था कि ये इम्तियाज़ मेरा दुश्मन है, क्योंकि कत्ल होने से 2 दिन पहले कबल ये उसकी दावत कर रहा है, उसके ससुराल के घर में उसके लिए मच्छी लेकर आ रहा है इम्तियाज़। रियाज भाई आप मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, ये है वो, इसको शो नहीं होने दिया कि हमने आपको मारना है। अब मैं किस के नाम लूँ या ना लूँ, आप इम्तियाज़ को जब गिरफ़्तार करें तो उसी से खुद तफ्तीश करें या आखिरकार मामला क्या है। क्योंकि इम्तियाज़ भाई का जैसे आप बता रहे हैं कि सारे मामला तो उन्होंने ऐसे किए हैं, तो फिर देखें ना कोई चीज़ सामने अभी तक आ नहीं रही। जिसने ये सारा काम करवाया है कि आपको मैं उम्रा भी करवाऊंगा, अभी आपने बताया कि उसने एक खातून को घर भी गिफ्ट किया हुआ है, जी जी। आपके भाई के जो सांडू ने। हाँ जी। मतलब कि वो ऐसी लोगों को चीज़ें गिफ्ट करता है और यहाँ मरवा देता है। क्या है। ऐसी पावर है? वो बैकग्राउंड उसका क्या कारोबार किया है? वो एक वहाँ पर नेट केबल चलाता है, मोबाइल की उसकी शॉप है। सुनने में आया उसके कोई 3-4 घर हैं। वो मैं तो नहीं जानता था ना, मैंने कभी उसे आज तक कभी देखा है। अब जो बातों का पता चला है भाई, ये आप जब उसे पुलिस वाले पकड़ेंगे, तफ्तीश करेंगे, फिर पता चलेगा कि आखिरकार इसमें मामला क्या है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो आपका कोई राब्ता उनके साथ? नहीं, हमारा कोई राब्ता उनके क्या साथ समझ रहे हैं कि सिर्फ भाई को जो है ये जख्मी करने आए थे या थ्रेड करने आए थे या कत्ल करने के इरादे से? के ही इरादे से आए थे, कत्ल करने के ही इरादे से। अब तो ये पुलिस तफ्तीश करे कि आखिरकार ये मामला क्या है। जहाँ तक मेरा ये, इसमें कई लोग मुलवस हैं उसके ससुराल वाले कि इसको कत्ल करवा देते हैं सालों का या किसी साली का, जो भी है ये वो इम्तियाज़ खुद बताएगा कि ये चक्कर क्या है। बच्चे कितने हैं? इसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और इनकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। और वो जो इनके ये जो सांडू हैं, हाँ जी, उनकी लव मैरिज थी। और इन्होंने शादीशुदा थे या हाँ इनकी जी, शादी है? वो पहले भी शादीशुदा थे, उसके सुना है बच्चे भी हैं पहले, मुझे नहीं पता कितने हैं। और ये जो इसकी साली है, इसकी भी पहले शादी हो चुकी थी, डिवोर्स हुई थी कोई 10-15 साल मेरे तकरीबन बाद में इसने फिर इससे शादी कर लिया। अच्छा, पुलिस इस चीज़ में आपका साथ दे रही है? पुलिस जहाँ तक मुझे फ़िलहाल नज़र आ रहा है, पुलिस हमारे साथ है। पुलिस ने हमारा हर तरह से तावन किया है। पर एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई कि 302 के कातिल को ज़मानत, अबूरी ज़मानत कैसे और क्यों मिल गई, जबकि शूटर जो अपनी ज़ुबानी बयान दे रहा है कि मुझे इम्तियाज़ नामी शख्स बाइक चला रहा था, उसका सांडू था, उसने मुझे इन्वॉल्व किया, उसने मुझे जिन चीज़ों के लालच दिए हैं, फिर ज़मानत उसकी कैसे मंजूर हो गई। और मैं समझता हूँ कि ये इम्तियाज़ी शख्स आगे से भी हमारी जान का दुश्मन बन चुका है। मतलब कि अभी उनकी तरफ थ्रेड कॉल या कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं आप पे? नो, हमारे अभी तक कोई हमारे खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया? नहीं, हमें अभी तक कुछ नहीं आया। मोहम्मद जो उस्मान है, हाफिज़ है, वो हाफिज़ कुरान है, तो बता रहे हैं कि उसके जो बैकग्राउंड है वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता रह चुका है। हाँ जी, सुना है वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम था शकोपुरे का। और रही बात, इसने बुरी जमानत करवा ली इम्तियाज़ ने, इसके बाप और एक बनवाई, पुलिस ने इसके घर छापा मारा, ये अपनी छत पलांग कर निकल गया। इसका बाप और एक बनवाई पुलिस की हिरासत में आया, जो कि इसने अपनी बुरी जमानत कराई और पुलिस ने कुछ ना करते हुए, मेरी समझ में अब तक कुछ नहीं आ रहा, पुलिस ने उसे छोड़ दिया। भाई, क्या आप समझ रहे हैं कि लोग इस हद तक गिर जाएंगे कि यार आपको उम्रे पे भेज देंगे और बाइक्स दे देंगे और किसी का भी कत्ल कर देंगे? क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को आप? मैं तो अस्तगफुरुल्लाह करके कह रहा हूँ कि उस शख्स का अल्लाह जाने कैसा दिमाग या बेवकूफ़ था कि इस लालच, ऐसी लालच में आ गया कि मैं कत्ल करने के बाद अल्लाह के घर उमरा करने जाऊँगा। अल्लाह जाने उस शख्स के कैसा मुसलमान है या क्या सोच है। हो सकता है कि कोई पैसे की लालच हो या कोई ऐसा मामला। मेरी जो समझ में आ रहा है, जो इसने घर दिया था ना, इसकी बीवी ने ही चलाकियों से उसे ये वर्गलाया कि उसकी रजिस्ट्री रियाज के पास पड़ी है, जो कि रजिस्ट्री उसके अपने एक दोस्त जो अकेडमी के में साथ उसका कारोबारी है, उसे उसके पास रखी हुई है, शहबाज के पास, और उसे झूठ कहा कि रियाज के पास है। और दूसरा उसे कि तुमने तलाक देनी है, उसके इसके बहन भाइयों ने वर्गलाया इस कदर कि वो इसको कत्ल करने तक आ जाए। लेकिन यहाँ पे हमारी जो पंजाब पुलिस है और थाना जो सब्ज़ाज़ार है, उन्होंने काफ़ी इस पर एक्टिव काम किया है कि वो बंदे को अरेस्ट कर लिया। वो बयान दे रहा है कि मुझे इस बंदे ने भेजा था कि भाई फायर करना है, साथ चला रहा था। हाँ जी, बाइक पे दोनों बाइक चला था, दोनों मौजूद थे। जो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ कह दिया, दे के भेज दिया। इम्तियाज़ खुद बाइक चला रहा था, उसने खुद बयान दिए हैं पुलिस को। इम्तियाज़ बाइक चला रहा था, मुझे इसने साथ साथ पकड़ के रखा है
और अच्छा, पिस्तौल इम्तियाज भी बाइक उसका चला था, रहा हाँ है जी, और ये पीछे बैठा हुआ हाँ जी, पिस्तौल भी इम्तियाज का था और बाइक भी इम्तियाज की थी। इससे साथ पकड़ लाया कि हम सिर्फ उसे डराएंगे ड्रोएंगे। जब वक्ती वहाँ पहुँच आए तो इसने कहा ये फायर मारो। उसका कहना ये मुझे नहीं, पुलिस वालों को। लेकिन जब आपके भाई को जख्मी थे उस टाइम थोड़ी होश थी, जी, जी। आप लोग मौके पे पहुंचे हैं, जी। तो कुछ उन्होंने बयान, कुछ बातें वो- आपसे शेयर की हों? वो जो दो बंदे थे ना, मेरे लिए तो नामालूम थे क्योंकि मैं जानता ही नहीं था। इसकी शादी भी हुई है, कब यहाँ 2 दफ़ा आया गया है, मैंने मुलाकात नहीं की। मैंने तो फर्स्ट टाइम वहीं देखा जब फायर मारे उन्होंने। मेरे लिए दोनों मन नामालूम थे। और जब बाद में पता चला कि शूटर बता रहा है पुलिस वाले को मेरे से इम्तियाज़ था, ये लोग बता रहे हैं इम्तियाज़ तो हमारा सांडू है, हमारा खाला का हस्बैंड है, खालू है। इसलिए फिर मैं कह आप रहा हूँ। लोगों को गर्व पता ही नहीं है? नहीं, हमें किसी को ये चीज़ का पता नहीं है। सर देखे ना, अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन, कितना अरसा हो गया शादी को? 6 माह। उस शादी में भी हम नहीं गए, देखा भी हमने आपके नहीं भाई कभी। की शादी को 6 माह हुए या? नहीं, भाई की शादी को तो 22 साल 25, ये उसका बड़ा बेटा है। ठीक है, उस सांडू की शादी को तकरीबन 6 माह में है। ठीक है। हम नहीं गए, हमने नहीं देखा। हमारे घर भी आया है पर हमसे मुलाकात नहीं हुई। और लास्ट टाइम आपकी क्या बात हुई है? हमारी उससे कुछ नहीं, बात नहीं, रियाज भाई के से भी साथ। कुछ बात नहीं। जब हाँ मैंने पूछा उससे तुम्हें किसी पर शक है, तुम्हारी किसी लड़ाई, कहता है नहीं, क्योंकि उसने उससे बिल्कुल अंधेरे में रखा है सबने। यार हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है, उसने खुद प्लान बनाया हुआ था लोगों ने। उससे उसने कहा यार हमारी तुम तो हमारे भाई हो, तुम्हारी हमारी कोई लेना देना भाई हो। नहीं, जब वो जख्मी हालत में थे उस टाइम उन्होंने कोई एक बात बताई हो कि यार ये इम्तियाज आया है और ये पीछे उसने जो नहीं देखा। देखा नहीं? उसने, मैंने उससे पूछा कौन है, कहता मुझे नहीं पता क्योंकि वहाँ पर होता है अंधेरा जो साइड थी। अच्छा, ये डे का वाकया नहीं है? नहीं, रात को 10 बजे का। रात को 10 बजे का, क्योंकि एकदम जरा थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो गई थी कि रात के टाइम का है। वो फिर लोगों ने कहना कि यार फायर जिसको मारे हैं उसको इतना ही नहीं पता कि कौन है। रात के टाइम वैसे भी आपको पता धुंधे हैं। और जब उसके करीब आए उसने फायर मार दिया, उसका दिमाग ही नहीं है। हमने जब तक देखा, मेरे लिए तो नामालूम थे क्योंकि मैंने उससे पहले कभी भी उन दोनों को नहीं देखा हुआ था। बाद में पता चला एक तो इसका रिश्तेदार है, दूसरा शूटर है। शूटर अब बता अब रहे हैं लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहिए? देखे ना, आपने भी कोई देखा नहीं है, कोई पीछे होता है ना, कोई पैरवी की हो या भाई की नो, शादी मैं हुई पीछे कहीं यार। था। नहीं नहीं, हाँ, पहले शादी मैंने का पता ही नहीं था तो हमारी। अब उस वक्त तो बेहोश हो गई जो हालत थी। भाभी बाद में बता रही है एक मेरा बनवई था। ये भाभी खुद हाँ बयान जी। दे रही हैं। हाँ जी, वो कहती है एक मेरा बनवई था। ये सारे मामला भाभी को हाँ पता जी, थे इल्म पहले। थे। नहीं, मामला किसी का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कहीं किसी से। आपस में दूसरे सारे एक थे, इसे जिक्र नहीं किया। तो इस पे भाभी पे तो कोई एक्शन नहीं होगा इस नहीं, केस पे? कोई एक्शन नहीं होगा। क्योंकि उनको भी शामिल तफ्तीश अगर किया जाए, क्योंकि उनकी सिस्टर है उधर, जी। तो सिस्टर के जो बहनोई ने ही कत्ल किया, हाँ जी, बंदे ने कत्ल हाँ जी, उसने बंदे ने, तो उन्होंने देखा है ना। तो इनके साथ तो ऐसा तो कोई नहीं ना कि बाद में पता चले, जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी आगे, केस चलेगा, तो अगर भाभी शामिल तफ्तीश होती है तो कोई डाउट तो नहीं इस चीज़ पे क्लियर कर दे? वो बेहोश हो गई थी, उसे वो कहती मैं बेहोश हो गई हूँ, मुझे नहीं पता चला क्या क्या। तो मैं ये कहता हूँ मैंने देखे हैं दोनों बंदे, पर ये बात है जब मैंने देख लिया, मैं तो जानता ही नहीं था उन्हें। वो तो बाद में मुझे पता चला, ये कहता है ये तस्वीरें देखिए, ये मेरा तो खालू है, वो उसका नहीं पता, वो पुलिस बता रही है ये शूटर है। डीएसपी साहब से आपकी मुलाकात हुई है, उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी करवाई है? वो कहते हैं हम जल्द से जल्द इम्तियाज़ को भी गिरफ्तार कर लेंगे, जो वाकया हम सब सामने ले आएंगे, बाकी क्या है। नाज़रीन, ये सारे मामला थे। फयाज़ भाई हमारे साथ मौजूद है और इनके भाई को जो कत्ल कर दिया गया सिर्फ उम्रे की टिकट और बाइक की जो लालच दे के, इम्तियाज़ नामी जो उनका सका जो सांडू है, मतलब कि इतना क्लोज़ रिश्ता होने के बावजूद, लेकिन अभी तक वो वजह सामने नहीं आई कि इनको कत्ल करने की वजह क्या है। वो हमारी जो पुलिस है उनको जब अरेस्ट करें, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें ये सामने आ जाएंगी। आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।